कैसे हो बच्चों? स्कूल आते हो तो डर लगता है? एग्जाम होता है तो डर लगता है? भूल जाते हो? पढ़ते हो तो नींद नहीं आती? पढ़ते ही नहीं है ना। तो स्कूल आते भी कई बच्चों को डर लगता है, कई बच्चे एग्जाम में बीमार हो जाते हैं ना, याद करते हैं, मैडम सुनती है तो भूल जाते हैं, ऐसे होता है? नहीं, कई बच्चे कह रहे हैं यस मैम, इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि याद करते हैं और मैडम से जब सुनाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं और एग्ज़ाम डेज में भी बीमार हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो, चाहते हो आप ऐसा, जो मैडम पढ़ाए उसी समय याद हो जाए? और जो याद करो वो याद रहे, है ना। तो आपका IQ लेवल बढ़ जाता है। जो हम चीज़ करवाने आए हैं, सहज योग। सहज योग का मतलब समझते हो? सा माने साथ, जा माने जन्मा, योग माने दो चीज़ों का मिलन। आपके साथ जन्मा दो चीज़ों का मिलन, वो आपके साथ ही परमात्मा ने दे रखा है। आप देखते हो जब बचपन में ये काग जिसको बोलते हैं तालू बाग, ये ऐसे ऐसे लपडप होता है, धड़कता है ना, लेकिन अब किसी का नहीं दिख रहा। तो ये शक्ति कहाँ गई? ये परमात्मा की शक्ति से जुड़ी होती है, तभी कहते हैं बच्चे में भगवान, कण कण में भगवान। क्या देखा है किसी ने? देखा नहीं, है ना, सिर्फ सुना है। तो जिसने पहली बार बताया उसको ये सब चीज़ें मालूम थी, हमारे ऋषि मुनियों को सब मालूम था, लेकिन हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये शक्ति थी ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी से निचले भाग में आके तिकोनाकार अस्थि है, पावन अस्थि, इसमें ऐसे गोल गोल 3.5 कुंडल मार के सो जाती है, जो पहले बचपन में यहाँ थी। तभी कहते ना भाई हाथ मत लगाओ, ये काग है, इसको मालिश करो। तो वहाँ ये शक्ति होती है जो परमात्मा से बच्चों को जोड़े रखती है, इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान, बच्चों में भगवान। लेकिन अब इसी को जगाने को हम आए हैं और इसको बोलते हैं कुंडलनी शक्ति। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इच्छा से। हम आपको सिर्फ बताएंगे और करना आपको है, और मन में एक इच्छा बनाना कि हे परमात्मा, जो मेरा जन्म मनुष्य का हुआ है इसको सार्थक करो, और मेरे अंदर जो ये कुंडलनी शक्ति है इसको जागृत कर दो। मतलब फिर से ये जागृत हो जाए और ये देखो बीच की नाड़ी से चढ़ेगी, हमारे जो बीच में फूल जैसी संरचना दे रखी है उन सभी चक्रों को पार करती फिर से यहाँ आ जाएगी, और फिर से ये जो शक्ति यहाँ आएगी वो जो बाहर परमात्मा की चैतन्य शक्ति उससे कनेक्ट कर देगी। जब कनेक्ट कर देगी तो क्या होगा? आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जो भी याद करोगे भूलेगा नहीं, और पढ़ते समय नींद भी नहीं आएगी, और डर भी नहीं लगेगा स्कूल आने में, और जो कुछ याद मैडम बताएगी वो याद हो जाएगा। तो चाहते हो ऐसा करना? चाहते हो ना? तो इसके लिए क्या करना है? 2 काम करने हैं। एक तो अपनी इच्छा बनानी है कि मैं इस चीज़ को पाऊँ, और दूसरा क्या है कि मैं सबको क्षमा करूँ और अपने आप को भी क्षमा करूँ। क्या होता है, किसी बच्चे की लड़ाई होगी तो 2 दोस्त को इकट्ठा करते हैं कि चलो भी उसको देखेंगे, है ना, या अपने मम्मी पापा को बताते हैं, या बताते भी नहीं, खुद ही लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। तो सबको क्षमा करना है। और दूसरा, हम अपने आप से भी नाराज़ होते हैं कि भाई मैंने उसको ऐसे बोला, मैं नहीं बोलता तो ठीक रहता, लड़ाई नहीं होती। सोचते हैं ना मन में कई बार ऐसे, मगर हम जाहिर नहीं करते, मगर हम अपने से नाराज़ होते हैं। तो मन में प्रार्थना करके बैठना है कि मैंने सबको क्षमा किया और मैंने अपने आप को भी क्षमा किया, ठीक है। तो ये परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत बड़ा स्विच दे रखा है, जो पहले यहाँ होता है फिर इधर बैठ जाता है। ये कुछ नहीं कहता, सिर्फ आपके कर्मों को रिकॉर्ड करता रहता है। इसी स्विच को, पावर स्विच चाहिए, इसको जगाने के लिए हम आए हैं, और इसको आज की भाषा में कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड इसी के अंदर है। कहते हैं ना भगवान के पास सबका बही खाता है, वो यही बही खाता है जो हमारे साथ फिट कर रखा है कंप्यूटर की भांति, हमारी कुंडलनी शक्ति। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से चाहूँगी कि सहयोग के विषय में आप बच्चों को आगे का ज्ञान दें और इसका अनुभव कराएं आपके अपने शरीर पर। तो इसके लिए आप दोनों हाथों को ऐसे पसार के बैठ जाओ, जैसे हम श्री माता जी निर्मला देवी से मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यही योग 5 मई 1970 को शुरू किया था और पूरे ब्रह्मांड के ये चक्र खोल दिया था, कुंडलनी शक्ति को जागृत कर दिया था।
तो आप मन में इच्छा लेके बैठे कि आज मेरा भी योग परमात्मा की उस शक्ति से हो जाए जिसके लिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से कहूँगी कि आगे की कार्रवाई करें और बच्चों को आत्म साक्षात्कार का रियलाइजेशन कराएं। अभी मैडम ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बातें तो बातें होती हैं, उसका प्रैक्टिकल जब तक ना हो जाए तब तक बातों से कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो हम सब लोग योग के बारे में जानते हैं। आजकल तो योग का बहुत बड़ा रिवाज चला हुआ है कि हर इंसान योग करना चाहता है और योग से बहुत फ़ायदे होते हैं, ये भी सब मानते हैं। पर समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि हम ये नहीं जानते कि योग होता क्या है। तो हम लोग जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी को योग मानते हैं, पर उसका योग से बिल्कुल कोई लेना देना होता नहीं है। योग हिंदी का शब्द है। योग माने जुड़ना, दो चीज़ों का जुड़ जाना। हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, जैसे 2 योग 3 = 5 हो गया, तो 2 चीज़ मिलके एक हो जाएं उसको योग कहते हैं। पर जब हम आसन करेंगे तो वहाँ क्या 2 मिलेंगे? वो तो हमने अपने शरीर को ही अलग अलग ढंग से मोड़ा तोड़ा, तो उसका वो शारीरिक व्यायाम है, उसका नाम है योगासन। योग नहीं है वो। तो अब जब जुड़ेंगे तो इंसान किससे जुड़ना चाहता है? हमेशा अपने से ऊंची चीज़ से जुड़ता है इंसान। कोई भी अपने से नीचे वाले से दोस्ती नहीं रखना चाहता। होता है ना ऐसा? सब चाहते हैं मैं बड़े आदमी से मिलूं, मेरे दोस्ती नेता से हो जाए, प्राइम मिनिस्टर से हो जाए। पर सबसे ऊंची चीज़ कौन है दुनिया में? कौन सी शक्ति है जो सबसे महान है? ईश्वर। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान है। तो क्यों ना भगवान से जोड़ा जाए। तो हम इंसानों का भगवान से, परमात्मा की शक्ति से जुड़ना, इसको योग कहते हैं। अगर ये नहीं जुड़े हम लोग तो फिर हमारा योग नहीं हुआ। अब सवाल ये, बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारा तो भगवान से जोड़ है, हमारा तो मिलन है। पर अगर मिलन होता तो योग की बात कोई ना करता। जो काम ऑलरेडी हो चुका है तो फिर क्यों करेगा योग कि भाई ये काम करो आप? तो हम उसी काम को कहेंगे ना करो जो हुआ नहीं अभी तक। तो जब सब लोगों ने कहा कि योग करना चाहिए तो इसका मतलब है अभी हमारा योग है नहीं। और उसको भी सिद्ध किया जा सकता है कि हमारा ईश्वर से कोई लेना देना होता नहीं है। पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, सभी करते हैं, थोड़ी बहुत तो करते हैं। चलो पूजा नहीं करते तो कम से कम प्रार्थना तो करते हैं भगवान से, करते हैं ना? यस सर। अब सवाल ये है, जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों तक आई तो मुझे पता लग गया ना, आपको सुनाई दे गया, और आपने जवाब दिया तो ये भी दोनों तरफ से चला रहा सिस्टम। पर क्या ये पक्का सबूत आपको मिलता है कि जो अभी प्रार्थना मैंने भगवान से करी है वो भगवान तक चली गई? ऐसा कोई सबूत आपके पास होता है? हाँ ना में जवाब तो दो। कोई जब तो, और उधर से कोई जवाब आया तो वो भी कोई नहीं होता। तो पूरी ज़िंदगी हम श्रद्धा और भक्ति जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दिया है उसके हिसाब से ये सब काम करते रहते हैं और ये मान के चलते हैं, और बल्कि कहते भी रहते हैं कि ऊपर वाला कभी तो सुनेगा। बोलते कभी कभी ऐसा सुना आपने? नहीं। ऊपर वाला कौन? यानी भगवान। तो हम लोग ये मान के चले हैं कि भगवान जी ऊपर रहते हैं और हम नीचे रहते हैं। यही मतलब हुआ इसका। फिर दूसरी बात और सुनते हैं बड़ी उल्टी, कण कण में भगवान। तो इसका मतलब हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो फिर ऊपर कैसे हुए? तो हम अपनी ही बात को काट रहे होते हैं, जबकि हमें कभी ध्यान भी नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं। समझ आ गया? तो अगर वो ऊपर मानते हैं हम उसको, तो इसका मतलब है कि हम इंसान और भगवान के बीच में दूरी है।
वो दूरी हटना चाहिए। उसी दूरी हटाने को और मिलन होने को योग कहते हैं। और जब हो जाए तो फिर उसका पता भी लगना चाहिए कि हो गया है, पहला सबूत। फिर उसका आशीर्वाद भी आना चाहिए। भाई आशीर्वाद नहीं आया तो भगवान मिले ना मिले फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आशीर्वाद स्वरूप हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो घटनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका क्या लाभ होता है, कहते हैं भाई जो स्वस्थ जो काया होती है, स्वस्थ शरीर जो होता है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर शरीर में हज़ारों बीमारियां हैं तो तुम्हारे पास कुछ भी हो, कितना भी धन दौलत हो, कुछ भी हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो शारीरिक बीमारियां इसके बाद हटने लगती है। जब आप रोज़ योग करोगे 10 मिनट 5 मिनट ध्यान से, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारी भी ये चली जाती है बिना दवाई के, और हज़ारों किस्म की बीमारियां हैं चली जाती हैं। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आ गया। आपकी मानसिक परेशानियां बहुत होती हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बहुत बुज़ुर्ग हो। ये मानसिक परेशानियां, टेंशन नाम की जो चीज़ है, हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाती है। यानी ज़िंदगी में खुशी रह जाती है बस, जो आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल से मिलती है। हर इंसान को देखो वही कहता है टेंशन है। छोटा बच्चा होता है उसको भी टेंशन हो जाती है। तो ये टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। अब मान लो हर कदम कदम पर आपको जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसे के तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो ये सहज योग से पैसे की दिक्कत भी भगवान आपकी दूर करता है। क्योंकि अगर आपके माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है तो आपको पढ़ा लिखा नहीं सकते फिर वो। समझ आ रहा पॉइंट? अगर घर में लड़ाई झगड़ा रोज़ रहता है 24 घंटे तो भी पढ़ाई नहीं हो सकती। होता है ना, हर घरों में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जो परमात्मा की शक्ति आएगी, जो हमारा घरेलू वातावरण है, उसमें से भी ये मन मुटाव झगड़ा ये सब ख़त्म कर देती है और एक प्यार का वातावरण हमारे परिवार में आता है। फिर हम बच्चे हैं, पढ़ाई करनी है हमको, तो बुद्धि हमारी तेज़ होनी चाहिए। अब जिसकी जैसी है वो तो सबको मालूम है। तो जब आप ये योग करेंगे तो हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो बहुत बढ़ जाती है। यानी चीज़ें बड़ी तेज़ी से समझ आने लगती हैं। समझ आने के बाद वो याद रहने लगती हैं। नहीं तो बहुत बार आप रट्टा लगाते हो और अगले दिन भूल जाते हो, ऐसा होता है नहीं? हाँ, तो ये सब चीज़ें हट जाती हैं। यानी हर किस्म की शक्ति आपकी बढ़िया होने लगती है। एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लो आपको सब कुछ आता है और आप अपनी बात को सामने वाले को समझा ही नहीं सकते या घबरा जाते हो सामने वाले से, तो फिर भी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि जहाँ आपको अपनी बात कहनी है और आप घबरा रहे हो तो सामने वाला खुद ही आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डर एकदम निकल जाता है और आप अपनी जो बात है उसको पूरे दृढ़ता के साथ सामने वाले के सामने रखते हो। फिर अब एग्ज़ाम होता है ज़िंदगी में, जब हमें जीना होता है, और तरक्की उसी आदमी की होती है जिसका दिमाग अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ जिसके दिमाग में आते हैं। जब सब एक ही जैसे आइडियाज़ लाएंगे तो ऊपर तो कोई हुआ नहीं। तो जिसके आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सफल हो जाता है। तो ये पावर आपके क्रिएटिव बनाती है। क्रिएटिव यानी अपने फील्ड जहाँ पे हो, आप जिस भी फील्ड में हो, उसमें आपको बहुत श्रेष्ठ आइडियाज़ आते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो ईश्वर की शक्ति जब हमारे अंदर आएगी तो ये हमें पूरी तरह से बदल देती है। हमारी हर कमी को धीरे धीरे ख़त्म करती है और अच्छाइयाँ, खुशी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। तो ये इतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा तो मैं जितना मर्जी बताता चला जाऊं, क्योंकि इस शक्ति के अनंत लाभ है। अनंत, अनंत मतलब जिसकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा लाभ इस सहयोग के होते हैं। क्योंकि करना तो भगवान नहीं है। जब आप उसी से जुड़ गए तो फिर वो आपकी देखभाल करेगा नहीं करेगा, और उसको उससे ऊपर तो कुछ है भी नहीं शक्तिशाली। तो वो अपनी पूरी शक्ति से आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। क्यों करेगा, सवाल ये भी तो उठता है ना। क्योंकि हम एक प्रार्थना भी करते रहते हैं
कि तुम्हें माता पिता तुम्हें, मतलब क्या हुआ है कि आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही भाई हो, आप ही सखा हो, फ्रेंड हो। तो आप ये बताइए कि कौन सा माँ बाप चाहता है कि बच्चे दुखी रहें? है कोई ऐसा माँ बाप? कोई नहीं होता है। वो पूरी ताकत लगाकर, चाहे उसका बच्चा कितना ही नालायक हो, उसका भी भला चाहता है। होता है ऐसा? नहीं। पर अगर हमारे पिता यानी परमात्मा सबसे शक्तिशाली हैं, तो पर हर इंसान परेशान है। ऐसा क्यों? सिर्फ वजह एक ही है कि मिलन नहीं है। तो जब मिलन होगा तो ये सब परेशानियां धीरे धीरे हटेंगी। मतलब ये नहीं है कि आज हमने प्रोग्राम किया और आज सब कुछ हो जाएगा। आज उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 5 मिनट भी अगर सुबह शाम आप ध्यान कर लोगे, 5-7 मिनट, इतना ही बहुत होता है, तो ये शक्ति बढ़ती जाएगी। जितनी बढ़ेगी उतनी परेशानियां घटेंगी। इसमें मैंने आपको किसी धर्म की कोई बात नहीं बताई है। कोई पैसा कहीं नहीं देना, कोई नया गुरु नहीं बनाना। आपका शरीर है, आपके शरीर में ही सारी शक्ति है सोई हुई, उसी को जगाना है। अब ये सब काम कैसे होगा? ईश्वर को पाना तो कोई आसान काम होता नहीं है। ऋषि मुनि कितनी तपस्याएं करते थे, बहुत कठोर तपस्याएं करते थे, देखा होगा ना टीवी सीरियल में। और तब भी किसी एक आध बंदे को ईश्वर दर्शन देते थे और क्या कहते थे कि बच्चा मैं तेरे से खुश हुआ, आशीर्वाद मांग, वरदान मांग। ऐसी होता था। तो कितने वरदान मिलते थे उसको? एक ज़्यादातर मिलता था। यहाँ अनंत है, अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, पूरा जीवन भर है। पर शर्त एक ही होती है कि आपका उनसे संबंध बने रहना चाहिए। और वो भी आसान काम है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ध्यान कर लो, और कुछ करना, सारा दिन अपनी मस्ती मारो, मतलब जो भी काम धंधा है वो करो अपना। तो ये कैसे होगा? ये सारा सिस्टम हमारा परमात्मा ने बना के रखा हुआ है, सब बना रखा है अंदर, पर ये चालू नहीं है। उधर पास चले जाओ, कोई नहीं। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है? तो ये सिस्टम थोड़ा सा चालू है, थोड़ा सा चालू नहीं है। जैसे हर इंसान इच्छा कर सकता है, करता है ना इच्छा। तो इच्छा की शक्ति आती है इस वाली नाड़ी से, लेफ़्ट बाजू में जो होती है ये नीली नाड़ी, ये हमारे शरीर में लेफ़्ट साइड में इच्छाएं पैदा करती है। ये इच्छा की नाड़ी है, इसका नाम है ईड़ा नाड़ी। क्या नाम है? अभी आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है, कोई नहीं पता लग रहा होती है या नहीं होती है। ये योग होगा, कुंडलिनी जागेगी, तो इसका पता आपको लेफ़्ट बाजू में लगेगा। कहाँ लगेगा? यानी इच्छा की शक्ति हमारी लेफ़्ट बाजू में है। अब इच्छा करोगे तो काम भी करना पड़ेगा, दिमाग से भी और शरीर से भी, तभी तो पूरी होती है इच्छा। तो उसकी शक्ति आती है ये पीली नाड़ी से, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? पिंगला नाड़ी। और इस नाड़ी का जो संबंध है हमारे राइट बाजू से। समझ आ गया? इच्छा कहाँ पर है? लेफ्ट बाजू में, और क्रिया राइट। दोनों चीज़ें चालू है, हर इंसान कर सकता है। तीसरी एक और नाड़ी है जो हरे वाले घेरे से ऊपर से चलती है, यहाँ से। इस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे काबू में नहीं है, है सबके पास, चलती है सबकी, पर काबू में नहीं है। मतलब अपने आप काम करती है ये। जैसे हम खाना खा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, वो हजम होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये सब काम इस नाड़ी का है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, दिल का धड़कना, सांस चलना और खाना पचना, नींद आना, दिखाई देना, सुनाई देना, हर चीज़ इस नाड़ी से चलती है। तो ये भी चालू हो गई, 3 चीज़ें चालू हो गई, पर ये अपने आप हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक और बीच वाली जो नाड़ी है, इसके अंदर देखो ये 7 फूल जैसी चीज़ें हमने दिखाई हैं। योग की भाषा में इनको चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्कर नहीं, चक्र, सुदर्शन चक्र था ना, ऐसे चक्र बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में शक्ति के केंद्र हैं, शक्ति, एनर्जी, बल्कि कहो तो देवी देवताओं के केंद्र हैं ये। वो देवी देवता यहीं रहते हैं हमारे शरीर में, सबके शरीर में होते हैं, पता तो किसी का भी नहीं लगता, सब सुनी सुनाई बातें हैं। पर जब योग करोगे तो सबका पता लगेगा कि शिव जी कहाँ हैं और दुर्गा जी कहाँ हैं और गणेश जी कहाँ हैं। कुछ ही महीनों में चालू हो जाता है ये काम। इतना ऊंची चीज़ हम आपको बता रहे हैं।
अब इन चक्रों का पता आपको कहाँ लगेगा? ये आपका इनका कनेक्शन होता है हमारे हाथ से फिंगर से। 5 फिंगर हो गई, छठा ऊपर और 7वां बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। चक्रों का पता कहाँ लगेगा आपको? फिंगर्स और हथेली में। आपको सुनाई दे रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? तो हाँ ना में जवाब दो, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता ना बात करने का। आप किसी से ही बात करो, आप ऐसे बंद करके बैठे रहोगे, वो सामने वाला आपसे कितनी देर बात करेगा? वो यही सोचेगा इसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा। समझ आ रहा पॉइंट? तो फिंगर्स पे किसका पता लगेगा? चक्रों का। इच्छा का पता कहाँ लगेगा? लेफ्ट बाजू में। क्रिया का पता, ठीक है, जब चालू होगा तो पता लगेगा, नहीं चालू होगा तो नहीं पता लगेगा। अब ये चीज़ें बता दी, 3 नाड़ी और 7 चक्र। अब इनको सबको चलाने वाली एक बड़ी शक्ति है, उसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। और जब छोटा बच्चा होता है तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करता रहता है, काग जिसको बोलते हैं, तालू बोलते हैं, देखा ना सबने? तो ये कुंडलिनी शक्ति छोटे बच्चे के यहाँ पर धड़क रही होती है। अब कोई नहीं जानता ये क्या है, पर सब जानते हैं कि भाई इसको छुओ नहीं, मालिश कर लो, थोड़ा इसको चोट ना लग जाए, ऐसे जानते हैं ना सब। तो ये शक्ति परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे अंदर, इसी ने हमको बनाया है। जब हम लोग बच्चा माँ के पेट में होता है तो कहते हैं ना 1-1.5 महीने 2 महीने में उसके दिल की धड़कन आ जाती है और फिर बच्चा बनता है, नहीं तो मर जाता है। तो ये जो धड़कन है, यही कुंडलिनी जब अंदर आएगी तो ये धड़कन बच्चे के सारे शरीर को बनाएगी, इसका नाम है कुंडलिनी। तो यानी हमारा शरीर किसने बनाया? हमारी कुंडलिनी ने। किसने बनाया? तो जो आपको बनाता है वो तो सब जानेगा आपके बारे में। जिस बंदे ने कोई मशीन बनाई है वो तो जानता है ना मैंने इस मशीन में क्या बनाया और क्यों बनाया। तो ये कुंडलिनी आपकी अपनी शक्ति, तो ये आपके बारे में सब कुछ जानती है क्योंकि आपने ही इसको बनाया। इसीलिए ये कर्म फल वगैरह सब इसी का काम है। कर्मों को रिकॉर्ड करना भी इसी का काम है और आपको कर्म फल देना भी इसी का काम है। यानी परमात्मा ने सारा ऑफिस आप ही के शरीर में खोल रखा है। इतनी बात समझ आ गई? अब जब ये द्वार बंद होगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और नीचे जो बीच की जो हड्डी है, सबसे नीचे वाली हड्डी ऊपर से गिरेगी तो नीचे भी आएगी ना, तो नीचे वाली हड्डी में जाके ये बैठ जाती है। और अब सिर्फ ये क्या करेगी? आपके कर्म रिकॉर्ड करेगी और कर्मों के हिसाब से आपको फल देगी। इतनी बात समझ आ गई? तो जो आपको कर्म फल देती है वो आपके कर्मों को ख़त्म भी कर सकती है। तो इसीलिए आपको ये जो आशीर्वाद मैं बता रहा हूँ ये सब चालू हो जाते हैं क्योंकि वे कर्म फल आपके घटने लगते, ख़त्म होने लगते। ये चारों चीज़ें समझ आ गई आपको? अब ये कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो हमने कह दिया ये बीच में से उठ के ऊपर जाएगी, ये द्वार भी खुल जाएगा, ब्रेन भी पार हो जाएगा, ये तालू जो बंद है ये भी खुल जाएगा और इससे ये बाहर निकलेगी, आपके शरीर से बाहर आएगी। बाहर तो ईश्वर की शक्ति है, कण कण में भगवान जैसे मानते हैं हम लोग। तो ये आपकी अपनी पावर और यहाँ ईश्वर की पावर दोनों सिर के ऊपर आकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। समझ आ गया? घटना घटी, इसको योग कहते हैं। इसके अलावा योग कहीं कुछ होता नहीं है। जो कुछ भी बाहर सिखाया जा रहा है वो एक उनकी एक कहना समझे ना समझी है। तो जब ये हो जाएगा तो कुछ भी होता है तो शरीर पे पता लगता है ना आपको, तो इसका भी आपके शरीर पे पता लगेगा। तो मैं प्रोग्राम के बाद सबसे कहूँगा भी आप चेक करिए कि हुआ या नहीं हुआ। तो आप चेक करोगे और जो कुछ महसूस हो रहा होगा फिर वो मुझे बताओगे ना। ठीक बात है नहीं? क्योंकि अभी आप चेक करिए, अच्छा ऐसे करके चेक करो, कुछ पता लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है क्या? कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। बाद में भी मैं चेक करवाऊंगा, फिर पता लगेगा। होगा तो पता लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ठीक आ गया समझ में? अब ये काम कौन करवाएगा? मैं नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा। ये कौन कराएगा? ये हमने फ़ोटो लगाया है श्री माता जी निर्मला देवी जी का, ये माँ कराएंगी, मैं नहीं कराऊंगा। तो आपको एक इच्छा करनी होगी कि आज मेरा मिलन ईश्वर से हो जाए। ये इच्छा के बिना काम नहीं होगा क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है, आपकी शक्ति है, आप ही इसके मालिक हो।
अपने शरीर के मालिक आप हो। तो आपकी मर्जी के बिना ये होगा नहीं, चाहे हम 1 प्रोग्राम करें चाहे 1000 करें, कुछ नहीं होने वाला। तो आप दिल में एक इच्छा करें कि माँ आज मेरा मिलन ईश्वर से करा दीजिए, क्योंकि ये काम आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, आगे समझ में? हमारी इच्छा से कोई बात बनने वाली नहीं है। तो क्या शर्त हो गई यहाँ पर? इसको पाने की इच्छा, शर्त क्या हुई? आपकी खुद की इच्छा होगी परमात्मा को पाने की तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इच्छा करके ये माँ से हमें मांगना होगा, तो फिर माँ आपकी कुंडलनी जगाएंगी, ज़बरदस्ती नहीं जगाएंगी। माँ का रोल कहाँ से आ गया इसमें? अभी आप थोड़ा सुन लो तो बताएंगे। नहीं, गलत बात है। मैं बंद कर दूँ प्रोग्राम? माता भगवान का, क्योंकि इन्होंने 5 अभी रुक जाओ, 1970 अभी को सुन चालू लो। किया था। अच्छा आप मत करो ना, सुन तो लो। नहीं करने दो, आप जो लेटर आया वो एक जितना भी हम समझाएंगे आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे, अभी तो करने दो ना। आप सुनिए, ये एक फ़ोटो है। चलो करो ना। अरे रुको तो सही यार, ये सारे प्रोग्राम को स्पॉइल करना जब होता आ जाएगा है। सुन लो, आपको तो पता अरे लगेगा। सुन लो भाई, ये एक फ़ोटो है। आपको इस फ़ोटो को कुछ नहीं दे सकते, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे। सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आपको जगेंगी। जितने भी फ़ायदे मैंने गिनाए आपको होंगे। तो हमारा रोल तो जीरो हुआ। माँ का रोल, माँ को कुछ नहीं दे सकते, ना वो इस दुनिया में है। एक फ़ोटो है, फ़ोटो आपकी बात को सुनता नहीं है। क्या कोई भी फ़ोटो किसी की बात को सुनता है? कोई नहीं सुनता। तो पर अभी आप देखोगे सारा काम यही कराएगी। अगर हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर सिद्ध हो गया। तो प्रैक्टिकल की बात होती है, विश्वास करने की कोई बात नहीं होती है। कोई भी काम जब प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाता है तभी माना जाता है। तो ये काम श्री माता जी निर्मला देवी कराएंगी, उन्हीं के मांगने से मिलेगा। नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, बड़ा सिंपल है ये। तो वो तो चॉइस आपकी है ना, मांगो ना मांगो। हमारा काम तरीका बताना है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ ऐसे खोल लेंगे लेने की इच्छा से, और छोटी छोटी कुछ क्रियाएं हैं वो हम करेंगे ताकि ये कुंडलनी वगैरह की शक्ति जागे। तो राइट हैंड को पहले ज़मीन पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड माँ की तरफ ही रखेंगे, राइट हैंड को ज़मीन पे रखेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, जो अपनी ये नीली नाड़ी है, इच्छा वाली नाड़ी, उसको शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये सब आंख बंद करके दोबारा करेंगे, इसलिए अभी आप इसको सीख लो। फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे और लेफ्ट हैंड को ऐसे कोहनी के पास से मोड़ लेंगे। ये हरी शर्ट वाले बेटा, राइट नीचे, सीधा वाला नीचे, ये वाला हाथ ऊपर। थोड़ा दिल से करोगे, आपका फ़ायदा। नहीं करोगे, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, तो आपको जो फ़ायदा होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। बेटा बातें नहीं करो अभी थोड़ी देर, ठीक है? आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये 100% आपको खुद अपने फ़ायदे के लिए करना है। उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे और ये सीधा हाथ यहाँ रखेंगे, यहाँ माथे पे। पहले देख लो। राइट हैंड सीधा हाथ, जिससे काम करते हो, आप खाना खाते हो, उससे पकड़ेंगे माथा राइट हैंड से। और उस वक्त ऐसे गर्दन झुकवाऊंगा मैं और कुछ प्रार्थनाएं करवाऊंगा, वो फिर आप आंख बंद करके भी सुनाई देगा आपको। इसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे रखेंगे और ऐसे आकाश की तरफ मोड़ेंगे। आखिर में ये तालू के ऊपर इस हाथ को रखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं रखना, ऐसे बीच में रखना है, ठीक है? और अभी आप मुझको देखो, क्या अभी आपको गर्दन नहीं झुकानी है, पहले मुझे देखना है कि क्या करना है। उसके जब हम आंख बंद करके करेंगे तो फिर गर्दन झुकाएंगे। तो उस वक्त मैं आपको ऐसे गर्दन झुकवाऊंगा, इसको दबाकर ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे और मन में कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। सुनो उसको ज़रा ध्यान से। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। क्या मांगेंगे? श्री माता जी कृपया, मेरे साथ बोलो, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा
आत्म साक्षात्कार दीजिए। ये आंख बंद करके हम 7 बार मांगेंगे, इतना काम है, उसके बाद आंख खोल लेंगे। ठीक आ गया इतना समझ में? अभी आप दोनों हाथ ऐसे खोल लो और श्री माता जी को देखते रहो। एक अपनी माँ को हम जैसे प्यार से इज्जत से देखते हैं, ऐसे ही देखना है इनको। और जब फ़ोटो याद हो जाए तो धीरे धीरे आंखें बंद कर ले। आप भी अगर जूते उतार लोगे तो अच्छा रहेगा। दोनों हाथ आप ऐसे कर लीजिए, आप बातें नहीं बनाइए। जिसको नहीं करना बिल्कुल आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो सकता है एक बच्चा कर रहा हो, वो बहुत है हमारे लिए। वो भी नहीं कर रहा तब भी बहुत है हमारे लिए। हम तो अभी भी बंद करके जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम आपके लिए करना है। आप समझिए ये हज़ारों जन्मों की तपस्या के बाद भी होता नहीं है। कितने जन्म? हज़ारों जन्म, जो आपको यहाँ बैठ के 10 मिनट में माँ दे रही है। ये इतनी बड़ी चीज़ है, उसकी कीमत समझिए क्या मिल रहा है आपको। बार बार मैंने एक ही चीज़ समझाई है, जब आप 5-10 मिनट सुबह शाम रोज़ करोगे, आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाएगी, जो आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते। मरते दम तक वो अपनी परेशानियां हल नहीं कर सकते। ये आप सारी दुनिया को देखते हो, यहाँ से हो जाती है। तो इसके महत्व को समझ के उतनी श्रद्धा से इसको करिए। ठीक है, माँ को देखें अब आप, और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। सीधे हाथ की हथेली को ज़मीन पे रख लें और पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद ही रखनी है। और 3 बार अपने मन में माँ से प्रार्थना करनी है। इनको आप माँ कहें या श्री माता जी कहें, आपकी अपनी चॉइस है। तो 3 बार कहें, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में कोई आवाज़ नहीं निकालनी किसी को भी। ये सारी शक्तियाँ आपके शरीर में हैं, शरीर में ही जागेंगी, तो मन में ही प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। हर बार प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर शांतिपूर्वक बैठेंगे, ताकि जो कुछ हम माँ से मांग रहे हैं वो हो जाए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ लें, जिससे उंगलियां आकाश की तरफ चली जाएं, हथेली पीछे की तरफ। और 3 बार फिर प्रार्थना करेंगे श्री माता जी से। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। शांतिपूर्वक बैठें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। 3 बार फिर प्रार्थना करेंगे।
श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। आवाज़ नहीं निकालो बच्चों, मन में कहो, मन में। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। शांतिपूर्वक बैठे। एक और प्रार्थना करेंगे 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर की शक्ति से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग ईश्वर की शक्ति से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग ईश्वर की शक्ति से करा दीजिए। शांति से बैठें थोड़ी देर। अब लेफ़्ट हैंड, बायां हाथ ऐसे ही रहने दें और राइट हैंड सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ लें, आंखें बंद रखें, गर्दन झुका लें और सच्चे मन से कहें, बार बार कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। मन में कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें, आंखें बंद रखें और 3 बार हम माफ़ी मांग लेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसी हाथ को अपने तालू पे ले जाएं, इसको दबाकर रखें, गर्दन झुका लें और यहाँ हमें अपना आत्म साक्षात्कार माँ से मांगना होगा। मांगे बिना ये मिलेगा नहीं। तो इसको दबाकर, हाथ से दबाकर धीरे धीरे अपने हाथ को घुमाएं जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं और मन में प्रार्थना करते रहें, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 बार कम से कम मांगेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। थोड़ी देर और इसी तरह घुमाते रहें और प्रार्थनाएं करते रहें।
दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल में, और आंखें बंद ही रखें अभी। और थोड़ा ध्यान हाथों पे दें कि क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस होने लगा है, जैसे हल्की सी ठंडक, हल्की सी गरमाइश, कोई झंझनाहट, कोई धड़कन सी। सबको अलग अलग होता है। किसी को दोनों हाथों में बराबर होगा तो किसी को दोनों हाथों में थोड़ा अलग अलग होगा। खुद ही ध्यान दें। अब अपने मन में करना बेटा, आवाज़ नहीं निकालनी है। धीरे धीरे आंखें खोलकर माँ को देखें, पूरा ध्यान उन्हीं पे रखें। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें, सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें। लेफ़्ट हैंड को अपने तालू के ऊपर ले जाएं, सिर से दूर। सिर को छूना नहीं है, सिर से दूर रखना है हाथ को, और गर्दन झुकाकर आंख बंद कर ले। और थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके अपने सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है। हो सकता है हल्का ठंडा हो सकता है हल्का गर्म हो, या हो सकता है कोई एनर्जी जैसी लगती हो आपको। अगर किसी को नहीं पता लग रहा, वो 3 बार कहे, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। अब लेफ़्ट हैंड को माँ की तरफ कर लें और राइट हैंड से सिर के ऊपर चेक करें कि कैसा लग रहा है आपको। सिर को छूना नहीं है, सिर से दूर रखना है। क्या इस हाथ में भी कुछ ठंडक, हल्की हल्की ठंडक या गरमाइश या कुछ और चीज़? जिसको नहीं पता लगे वो कहे, 3 बार कहे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर राइट हैंड माँ की तरफ और लेफ़्ट हैंड से चेक करें सर के ऊपर। सिर को छूना नहीं है, बालों से दूर रखना है हाथ। और थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में बराबर लगा या थोड़ा अलग अलग लगा। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, उन्हीं को देखें। अब ध्यान दें कि हाथों में क्या लग रहा है आपको। अभी बोलना नहीं है, सिर्फ अपने तक सीमित रखना है। जिस किसी के भी एक हाथ में या दोनों हाथों में या सिर के ऊपर कुछ भी महसूस हुआ, ठंडा, गरम, भारीपन, झंझनाहट, कुछ भी, वो दोनों हाथ सिर से ऊपर उठा ले, बिल्कुल सीधा आकाश की तरफ, और आकाश को देखे, आँख खोल ले। बोलो नहीं अभी। और एक सवाल पूछेंगे हम 3 बार। श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? 3 बार पूछना है और उसका क्या असर हाथों पे होता है वो ध्यान देना है। श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, उन्हीं को देखें। हाथ गोदी से ऊंचा रखें और ऐसे रखें, उन्हीं को देखें, इधर उधर ना देखें। ये वहीं से आ रहा है, मेरे से नहीं आ रहा है ये। अभी क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ है? बताओ, हमें बताओ कहाँ हुआ। बताओ बताओ, शाबाश, शर्माओ नहीं। कौन बताएगा? किस में हिम्मत है बताने की? बताओ। हाँ, गुड। इधर है? जिसको हुआ वो बताए, नहीं हुआ तो बैठो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कर, आप बताओ। कहाँ पे? पूरे हाथ में या कोई खास जगह? दोनों हाथों में है? और कोई बता सकता है? और किसी को इधर कुछ हुआ? हाँ बोलो बोलो, खड़े होके बोलो। आपस में नहीं बताओ।
कहाँ पे? हथेली में, पूरे हाथ में? यहाँ पे दोनों हाथों में, एक हाथ में? सर एक हाथ में। ठीक है, बैठो। और कोई बता सकता है? हाँ वो बता रहा है। हाँ, यहाँ हुआ आपको? क्या हुआ? खड़े होके बताओ हिम्मत से। हाँ भाई, तेरे को कुछ हुआ है? ऐसे बोल रहा है? बताओ बच्चों, शर्माओ। जो पीछे देख रहा है उसी से पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है। अभी 2-3 बच्चों ने बताया है कि उनको, खड़े होके बताओ। ठंडी भी लग गया। कहाँ पे? यहाँ पे। दो, ये मजाक नहीं है, ये तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। देखो बच्चों, ये देखो, सुनो ज़रा, सुनो ज़रा, सुनो। अभी आप समझो और अपनी गलतियों का एहसास अभी होगा आपको, पछतावे के सिवा फिर बलेगा नहीं कुछ आपको। आपको समझाया था कि ये कुंडलनी यहाँ से जगेगी, ऊपर चढ़ेगी, इसको पार करके बाहर निकलेगी, ये बात बताई थी मैंने आपको। और एक और बात बताई थी कि आपको इन चक्रों का पता कहाँ लगेगा? उंगलियों पे और हथेली पे, यही बात बताई थी, याद है? अब कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने ये बताया कि उनको यहाँ पर लगा है। यहीं लगा है या और कहीं लगा? अब तुम सारे बोल रहे हो यहाँ लगा। किस किस को लगा है यहाँ पे? किसको लगा वो हाथ खड़ा करे। गुड, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो देखो ना, अपना देखो, ईमानदारी रखनी चाहिए। दूसरे को देखकर 8वां चक्र है और ये भी 7वां चक्र है। जब ये कुंडलनी पार कर गई है तो आपको यहाँ महसूस होने लगा है हथेली में, और दोनों हाथों में सबको बराबर नहीं लगा है। कितने बच्चे हैं जिनको दोनों हाथों में अलग अलग महसूस हुआ है? वो हाँ, सबसे पहले उसी ने बताया था। खड़े होके बताओ बेटा। आज नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। जो अलग अलग महसूस है ना, कितने बच्चों को अलग अलग महसूस हुआ है दोनों हाथों में? 2, वेरी गुड। अब दो, ये अलग अलग क्यों हुआ? हाथ तो दोनों एक जैसे हैं। हाथ तो आज तक हमें यही था ना, दोनों हाथ एक जैसे होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इच्छा वाली नाड़ी, इच्छा, समझो बहुत बड़ी चीज है ये। आपको ये समझाया था, इच्छा वाली नाड़ी का पता कहाँ लगेगा आपको? लेफ्ट साइड, लेफ्ट बाजू में। वेरी गुड, और क्रिया वाली का कहाँ पता लगेगा? बहुत सुंदर। समझ आ गया इतना? इच्छा वाली नाड़ी की शक्ति कहाँ से आ रही है? और क्रिया वाली की नाड़ी की शक्ति कहाँ से आ रही है? तो यानी दोनों की शक्तियाँ अलग अलग होती है। तो अब आप खुद ही देखें, आज तक आपको नहीं पता था कि दोनों नाड़ियाँ अलग होती हैं, यानी दोनों बाजुओं में अलग शक्ति होती है। हम हमेशा दोनों हाथों को एक जैसा ही तो मानते हैं, तो इसीलिए दोनों हाथों में अलग अलग लगा है। और एक और बच्चे ने बताया था कि उसके हाथों में झंझनाहट हो रही है उंगलियों में। कहाँ है वो बच्चा? हाँ, इसको झंझनाहट हो रही है, जिसको तुम कहते हिला हुआ है। हिला हुआ नहीं है ये मैंने बताया था, ये चक्र सारे उंगलियों से हैं। और एक बात और बताई थी मैंने आपको, आप लोग सब ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ये बताया था कि कुंडलिनी शक्ति, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसने हमें बनाया है, हमारा शरीर इसी ने बनाया है, इसी के पास हमारे कर्मों का रिकॉर्ड है, और यही हमें कर्म फल देती है। ये बात बताई थी। तो जो कर्म फल देता है वही आपके कर्मों को ख़त्म कर सकता है। तो ये सारा काम कुंडलिनी ने करना था। तो अब जब ये कुंडलिनी जाग गई, अब एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा था कि आपके ये परेशानियां हट जाएंगी। परेशानियां हटने का मतलब क्या हुआ कि आपके कर्म फल हटेंगे, कर्म हटेंगे तभी तो परेशानियां घटेंगी, नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर सारी परेशानियां कैसे हटेंगी? इसका मतलब है कि आपके कर्म खत्म होंगे। तो ये कुंडलिनी शक्ति आपके कर्मों में जो कुछ खराबी है, ये सारा रिकॉर्ड है यहाँ पे, कुंडलिनी अब उसको ख़त्म कर रही है। जब उस हिस्से के कर्मों को ख़त्म करती है तो वहाँ ठंडा नहीं आता, कुछ और होता है। झंझनाहट हो सकती है, गरमाई हो सकती है, भारीपन हो सकता है, बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। जैसा जिसका कर्म, उसको करोड़ों किस्म की अनुभूतियाँ इन्हीं हाथों में आएंगी। तो वो झंझनाहट इसलिए आ रही है। जब ये हिस्सा साफ़ हो जाएगा, वो कर्म खट जाएंगे, तो फिर यहाँ से ठंडा आएगा। ये इसका सबूत होता है कि मेरा, और ठंडा आना काफ़ी नहीं होता है, ठंडा आने के साथ साथ वो ज़िंदगी भी बदलनी चाहिए, वो ज़िंदगी से परेशानी भी हटनी चाहिए। तो दोनों तरफ से सबूत मिला कि इधर ठंडा आया और उधर मेरी परेशानी ख़त्म। तो वो पक्का सबूत होता है, वरना सुनी सुनाई बात तो फिर ऐसी रह जाती है।
जब तक ज़िंदगी ना बदले तो कुछ नहीं होता।